गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम। लास्ट में हमने देखा था एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। अब जो एसआई सिस्टम होते हैं उनमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती कौन कौन सी है, तो उसके लिए हमको एक चार्ट प्रिपेयर करना रहता है। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, उनके सिंबल होते हैं और वो यूनिट क्या क्या होती है, वो फंडामेंटल जो है वो क्वांटिटीज क्या क्या होती है। इसके टेबल है जिसमें सबसे पहले लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, देन यूनिट, देन सिंबल। अब फंडामेंटल क्वांटिटी भी 2 टाइप की है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ, देन मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ मैटर। एंड द सप्लीमेंट्री यूनिट इज प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब इन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इनकी यूनिट्स क्या क्या है, तो लेंथ की यूनिट मीटर एंड सिंबल इज कैपिटल एल। मास यूनिट किलोग्राम, सिंबल इज केजी। टाइम की यूनिट सेकंड, सिंबल एज। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, सिंबल कैपिटल के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट कैंडेला, सिंबल सीडी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। क्वांटिटी ऑफ मैटर, सिंबल इसकी यूनिट है मोल और सिंबल MOL। सिमिलरली सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 टाइप्स की थी, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सिंबल है RAD। ऐसे ही सॉलिड एंगल यूनिट स्टेरेडियन, सिंबल SR। ये था आपका सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हम लोगों ने पढ़ा था एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। इसके लिए चार्ट प्रिपेयर करना रहेगा। इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर यही एंड होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। अपना फिजिक्स में थर्ड चैप्टर है एरर्स इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशंस। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है पर बहुत सिंपल चैप्टर है। एरर्स के बारे में कि अपन जब भी मेजरमेंट करते हैं किसी चीज का आपको मेजरमेंट करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, उसको बोलते हैं एरर्स। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, किसी भी चीज को शो करने के लिए कुछ नंबर्स का, कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आफ्टर दैट डायमेंशंस, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेस हैं जिनको लिखना, शो करना, किसी को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको शॉर्ट में शो करने के लिए यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले का, जिसको बोलते हैं हम डायमेंशंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर। इसका फर्स्ट टॉपिक है एरर्स। व्हाट इज एरर्स? जैसा अभी हमने बताया, जब भी हम किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक होती ही है, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो उसकी ट्रू वैल्यू और जो वैल्यू मेजर करिए, उस मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर्स। अगर ट्रू वैल्यू कम है, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, तो हम बोलेंगे इसको पॉजिटिव एरर। सिमिलरली अगर ट्रू वैल्यू ज्यादा है और मेजर्ड वैल्यू कम है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एरर। आया समझे? द डिफरेंस बिटवीन
ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर्स। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा हमारा एरर। एरर इन मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या क्या एरर होती है, कैसे निकालना है, इसके लिए कुछ फॉर्मूलेस हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। तो सबसे पहले एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में कितनी एरर ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एरर इन मेजरमेंट इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस करेंगे, जो आएगा वो रहेगा हमारा एरर। आया समझ? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो एरर इन मेजरमेंट इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। अब जो एरर्स होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड वन रैंडम एरर एंड थर्ड वन ग्रॉस एरर। जो भी एरर्स आती है मेजरमेंट में, जो भी एरर्स पॉसिबल है, उनको 3 कैटेगरीज 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड वन रैंडम एरर एंड थर्ड वन इज ग्रॉस एरर। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हमको एक लेक्चर पूरा लगेगा, तो आज के लिए बस इतना ही। आप घर पे इसकी स्टडी कीजिएगा। ऐसा ही जो सिस्टम है इसकी टेबल की सातों फंडामेंटल यूनिट और दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स की स्टडी कीजिएगा। इस टेबल को लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये टेबल आपको फिजिक्स में हमेशा काम आती है। जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखेंगे, कोई फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो हर जगह हमको ये सिंबल्स का यूज करना है। ठीक है, तो आप इसकी स्टडी कीजिएगा अच्छे से, फंडामेंटल यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। इसके बाद एरर्स की भी स्टडी कीजिएगा, एरर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। और टाइप्स ऑफ एरर्स को हम डिटेल में समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।